नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। दिल्ली की एक जिला अदालत ने सोमवार 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई के एक मामले में आरोप तय किए हैं। यह मामला पटना में रियायती जमीन के बदले कथित रेलवे होटलों की अवैध लीजिंग से जुड़ा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं, जबकि लालू के खिलाफ भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया है। तीनों ने इस मामले में दोष स्वीकार नहीं किया, जिसके आधार पर मामला अब ट्रायल के लिए जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में बिहार के विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वे आरोपों का सामना करेंगे और यह भी कहा कि यह कदम राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हो सकता है। साल 2017 में दर्ज एफआईआर में सीबीआई ने लालू और राबड़ी के साथ उनके पुत्र तेजस्वी का नाम लेते हुए आरोप लगाया था कि राजद के वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय रेलवे मंत्री रहते हुए होटलों के मालिकों के साथ साजिश रची और 2 आईआरसीटीसी होटलों को अवैध रूप से होटल मालिकों को लीज पे दे दिया। बदले में पटना में रियायती जमीन हासिल की। सीबीआई के अनुसार साल 2005-06 में सुधा होटल प्राइवेट लिमिटेड को रांची और पुरी में 2 आईआरसीटीसी होटल के सब लीज दिए गए। बदले में मालिक ने लगभग 3 एकड़ वाणिज्यिक जमीन बाजार दरों से कम दाम पर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को बेची, जिसमें एक राजद सांसद की पत्नी निदेशक थी। बाद में इस कंपनी के शेयर राबड़ी और तेजस्वी को ट्रांसफर किए गए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों को आपराधिक साजिश के तहत सुजाता होटल के हित में बदल दिया गया ताकि कंपनी की जरूरतों के मुताबिक उन्हें ढाला जा सके। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि पटना की जो जमीन इस हाथ से दे और उस हाथ से ले वाले सौदे के तहत दी गई थी, उसे कृषि भूमि बताकर स्टाम्प ड्यूटी से बचने की भी कोशिश की गई। एफआईआर में सीबीआई ने दावा किया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पूरे मामले से वाकिफ थे और आईआरसीटीसी की टेंडर प्रक्रिया पर नजर भी रख रहे थे। एजेंसी ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। सोमवार को आरोप तय करते समय विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर यह स्पष्ट होता है कि लालू यादव ने होटलों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। जज ने कहा, पूरी प्रक्रिया निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के नाम पर चलाई गई क्रोनी कैपिटलिज्म की मिसाल थी और यह ट्रांसफर शुरुआती तौर पर धोखाधड़ी से ग्रसित प्रतीत होता है। सोमवार को दिल्ली में अदालत की कार्रवाई में अपने माता पिता के साथ मौजूद तेजस्वी यादव ने बाद में कहा कि वे पहले से ही जानते थे कि चुनाव नजदीक आने पर ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तेजस्वी ने कहा, फिर भी अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ना अपने आप में एक अलग सुख देता है। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है और अच्छे यात्री बनकर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होना है। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।